इस समय आना पड़ा था शिवजी को। यह है महाभारत की यूनिक कहानी। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार दुर्योधन को मरा हुआ समझने के बाद से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन की युद्ध समाप्ति के बाद कौरवों का पक्ष लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था, मगर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने हार नहीं मानी और वे विश्राम के लिए वन की ओर चले गए। अगले दिन फिर से युद्ध लड़ने के मन से घने जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन के युद्ध के बाद अश्वत्थामा का शरीर तो विश्राम चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में इतना क्रोध था कि वह कैसे भी पांडवों से बदला लेना चाहता था। पांडवों से बदला लेने की चाहत में वे पेड़ की तरफ देख रहा था। तभी उसने एक उल्लू को शांति से अपने घोंसले में सोए कौवों पर हमला करते देखा। उस उल्लू ने कुछ ही देर में सारे कौवों को मार डाला। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा को लगा कि वो भी पांडवों को इसी तरह खत्म कर सकता है। उसने अपना यह निर्णय कृपाचार्य व कृतवर्मा को सुनाया और उनके मना करने पर भी उन्होंने जैसे तैसे मनाकर अपने साथ कर लिया। इसके बाद अश्वत्थामा तुरंत उठा और अपने रथ पर सवार हो गया। उसके पीछे पीछे रथ पर सवार होकर कृतवर्मा व कृपाचार्य भी चल दिए। जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों की छावनी के बाहर पहुंचा, उसे एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिन्होंने कपड़ों के रूप में मृग चर्म पहन रखा था, साथ ही सांपों की जनेऊ को धारण कर रखा था। अश्वत्थामा उस दिव्य रूप को देखकर भी घबराया नहीं। उसने उन पर अनेक अस्त्रों शस्त्रों की बारिश कर दी, लेकिन उसका एक भी अस्त्र या शस्त्र काम न आया। ये देखकर उसे समझ आया कि ये महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं शिव है। यह जानकर उसने शिव की आराधना की और हवन करके खुद को उसमें होम देने की कोशिश की। ये देखकर भगवान शिव ने उससे कहा कि द्रोणपुत्र, मेरा श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है और मैं उनसे हर तरह से प्रसन्न हूँ, लेकिन कुछ पंचालों की मृत्यु तुम्हारे हाथों निश्चित है। यह कहकर शिवजी ने उसे एक तलवार दी और उसके शरीर में विलीन हो गए। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों की छावनी में घुसा और सबसे पहले अपने पिता का वध करने वाले ऋषिमुनि को खोजकर उसे बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पीट पीट कर मार डाला।